हेलो फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि की आपको सभी को शुभकामनाएं। आज हम आपको लिए चलते हैं नाथद्वारा, जहाँ पर स्थित है विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, या जिसका दूसरा नाम है विश्वास स्वरूपम। जी हाँ, उदयपुर से 40 से 42 किलोमीटर की दूरी पर नाथद्वारा है, जहाँ पर हाल ही में अभी उद्घाटन हुआ है। तो आज हम आपको लिए चलते हैं विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कि इस वीडियो में हम आपको वहाँ पर संपूर्ण जानकारी देंगे। वहाँ के अंदर क्या क्या देखने की जगह है और वहाँ पर क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं, इस वीडियो में आपको उसका संपूर्ण विवरण देखें। तो आज चलते हैं अपन नाथद्वारा। फ्रेंड्स, आज हम पहुँच चुके हैं विश्वास स्वरूपम, जो कि सबसे बड़ी शंकर भगवान की मूर्ति है नाथद्वारा। अभी हम पहुँचे हैं, देखें पार्किंग स्लॉट में मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर आप पार्किंग वगैरह अपनी गाड़ी जो भी लाते हैं पार्क वगैरह कर सकते हैं। पीछे बहुत बड़ी मूर्ति, वहाँ जाएंगे। सबसे पहले अभी हम मेरे इधर ही पीछे टिकट काउंटर है, वहाँ जाके टिकट ले लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है टिकट काउंटर, जहाँ पर आप 3 तरह के टिकट यहाँ पर है। अगर आप केवल पार्क और चरण वंदना तक जाना चाहते हैं तो उसके लिए 200 रुपये टिकट है बड़ों के लिए, और छोटे बच्चों के लिए 100 रुपये है। साथ ही दूसरा टिकट जो है आपका वो 400 रुपये का है, जहाँ पर आप ग्लास गैलरी और व्यूइंग पॉइंट पर जा सकते हैं। साथ ही अगर जलाभिषेक है तो उसका चार्ज है 1500 रुपये। बच्चों के लिए जस्ट इसका आधा है। ये जो टिकट काउंटर है, इसी के नीचे यहाँ पर वेटिंग एरिया है और यहाँ पर लॉकर रूम वगैरह है, जहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं। 50 रुपये यहाँ पर चार्ज है। और यहाँ पर जो वेंडिंग मशीन है कैंस वगैरह की, हम पार्किंग वाले गेट से है, ये दूसरा वाला गेट है जहाँ पर ये स्वागत द्वार है। यहाँ से भी आप सीधे अगर आते हैं, जो गणेश 4 लेन से जो गणेश टेकरी की तरफ जो रोड जा रहा है, तो वहाँ से सीधे आ सकते हैं। टिकट लेने के बाद आप यहाँ पर, जैसा मेट्रो में रहता है, यहाँ पर चेकिंग वगैरह होती है और बारकोड से स्कैन होकर ही गेट खुलता है, उसके द्वारा आप अंदर आते हैं। यहाँ पर बैटरी द्वारा चलित गाड़ियाँ हैं, क्योंकि जो शिव प्रतिमा है यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप गाड़ी में बैठ के भी जा सकते हैं, जो बैटरी चलित है, एनवायरनमेंट के लिए और इको फ्रेंडली है। लेकिन हमने पैदल चलने का निश्चय किया, तो हम पैदल ही जा रहे हैं। ये देखिए, हम मुख्य द्वार से चलकर यहाँ प्रतिमा के नज़दीक पहुँचे हैं। लेकिन अभी रास्ता लंबा है, क्योंकि ये आपको दिख यहाँ से पास रहा होगा, लेकिन काफ़ी दूरी पर है। ये मेन काफ़ी देखिए एरिया, काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया इन्होंने लिया गया है। उस स्वागत द्वार के बाद अभी हम सेकंड जो स्वागत द्वार यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर एक शिवलिंग बना हुआ है और जिस पर ऑटो पानी वगैरह इसमें अपने आप से चलता रहता है, मोटर चलित है। अभी जो मैं कह रहा था, ई चलित जो गाड़ियाँ हैं, यहाँ पर पूरा ये रोड उनके बनाया गया है और ये शंकर भगवान के चरणों तक आपको ले जाती है ये गाड़ियाँ। साथ ही आप पैदल भी यहाँ पर आनंद ले सकते हैं। ये देखिए, पूरा ये बड़ा पंडाल है, जहाँ पर एक पुरानी पिक्चरों में आपने देखा होगा, तो उसी प्रकार से इसको बनाया गया है। यहाँ पर बैठ के, क्योंकि चल के आते हैं, तो यहाँ पर एक सीटिंग है और यहाँ पर आप अच्छी खासी सेल्फी, एक तरह से सेल्फी पॉइंट भी है, क्योंकि पीछे आपको जो शिव की प्रतिमा है वो पूर्ण रूप से दिखाई देती है। साथियों, शिव प्रतिमा की जो ऊंचाई है वो 369 फीट है, या लगभग 112 मीटर है। इसके साथ ही अभी हम जो है नंदी प्रतिमा के यहाँ पहुँच गए हैं, जिसको हम धर्मस्थल के नाम से भी जाना जाता है। ये जो नंदी प्रतिमा है, शंकर भगवान के जस्ट मुख्य सामने ही है। यह भी काफ़ी लंबी चौड़ी है और ये भी काफ़ी बड़ी बनाई गई है। साथियों, शिव प्रतिमा जो बनी गई है वो मुख्य रूप से स्टील की फ्रेमिंग की गई है और उसको कंक्रीट और पीतल के लेप द्वारा किया गया है। साथ ही उसमें जिंक की लेयरिंग करके ऊपर कॉपर का लेप किया गया है, ताकि इसमें जंगरोधी रहे, साथ ही और उसकी चमक बनी रहे। लगभग 13 से 14 एकड़ के एरिया में पूरा ये जो तत्पदम उपवन के नाम से इसको भी जाना जाता है, जहाँ पर शिव प्रतिमा तो है ही है मुख्य रूप से आकर्षण। इसके अलावा विभिन्न पार्क बनाए हुए हैं, कम से कम 3 से 4 बड़े पार्क हैं, जिसमें बच्चों के लिए अलग अलग तरीके के यहाँ पर ग्रास गार्डन बनाए गए हैं, जहाँ पर बैठ के आप
फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जिग-जैग पार्क है, जिसमें ऐसा लगता है कि अगर आप एक बार जाएंगे, रेलिंग्स इस तरह से लगाई हुई है कि आप जिसमें खो जाते हैं। अभी हम यहाँ पर प्रतिमा के बेसमेंट के यहाँ पर पहुँच गए हैं। यहाँ पर आप जो है अपने जूते और मोजे खोलने के लिए यहाँ पर इन्होंने एक बनाया गया है जो फ्री है। वहाँ पर आपको जूते और मोजे रख के साइड में खोलने होते हैं। साथ ही वहाँ पर चाय नाश्ते के लिए भी कैंटीन और आइसक्रीम वगैरह भी आप अवेलेबल है वहाँ पर, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। फिर यहाँ से जो 400 रुपये का टिकट है उसमें एक बैंड दिया जाता है, तो वो बैंड पहनना आपको ज़रूरी है। उस बैंड, क्योंकि जो ग्लास गैलरी है और ऊपर जो गैलरी व्यूइंग गैलरी है वहाँ पर जाने के लिए हाथ में बैंड पहनना ज़रूरी है। अगर आपने बैंड नहीं पहना है तो आपको अंदर अलाउड नहीं किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वेटिंग रूम बनाए गए हैं। ये देखिए कितना, अभी हम प्रतिमा के नीचे की तरफ आ गए हैं जहाँ पर वेटिंग एरिया है, क्योंकि व्यूइंग गैलरी और जो ग्लास ब्रिज है वहाँ पर एक बार में 15 जनों से ज़्यादा नहीं जा सकते। तो उसी प्रकार से इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया है कि 10 से 15 जनों के बैच में ये आगे से आगे ले जाते हैं, ताकि एक साथ भीड़ नहीं हो और किसी प्रकार की वहाँ पर किसी को असावधानी नहीं हो और कोई संभावित दुर्घटना से भी बचा जा सके। तो आपको सबसे मुख्य जो टिकट के साथ में एक बैच दिया जाएगा विश्वास रूपम का, वो बैंड पहनना ज़रूरी है। ये देखिए वेटिंग एरिया जिसमें आगे से आगे। अभी हम यहाँ पर जो व्यूइंग गैलरी है यहाँ पर लिफ्ट के द्वारा पहुँच गए हैं, जो कि 280 फीट की हाइट पर है। लगभग कि अगर 10 फीट की एक मंजिल माने तो आप 28वीं मंजिल पर लगभग पहुँच गए हैं। यहाँ पर एक गैलरी पॉइंट है जो शिव के त्रिशूल के लगभग बराबर दूरी पे है। यहाँ पर खड़े होकर आप फ़ोटो वगैरह खींच सकते हैं। और यहाँ से जो है नीचे चीज़ें काफ़ी छोटी छोटी दिखाई देती है और यहाँ पर बहुत ही तेज़ हवा चलती है। जब हाइट पर जाते हैं तो वहाँ पर जो हवा का बहाव रहता है बहुत तेज़ रहता है। ये देखिए यहाँ पर जो इन्होंने यहीं पर जो कार्य करने वाले हैं 2 गार्ड्स या 3 गार्ड्स हमेशा रहते हैं, जो यहाँ एकदम से भीड़ नहीं हो वो बताते रहते हैं। जैसे अगर आपने फ़ोटो वगैरह खींच लिया है तो इस वाली व्यूइंग गैलरी से आपको फिर ग्लास ब्रिज की तरफ जाना है। और ग्लास ब्रिज का जैसे मैंने बताया था वहाँ पर 2 गार्ड खड़े रहते हैं, एक एंट्री पॉइंट पर और एग्जिट पॉइंट पर, ताकि एक साथ भीड़ भी नहीं हो। और वो लगभग काउंटिंग करते रहते हैं कि जो उनका एक थ्रेशोल्ड है उससे ज़्यादा लोग वहाँ पर इकट्ठे नहीं हो। अभी हम लेफ़्ट साइड वाली जो है गैलरी व्यू है वहाँ पर है, 280 फीट की हाइट पर है ये। जैसा मैं बता रहा था कि ये 400 रुपये के टिकट से आप इस पॉइंट तक आ सकते हैं। और अगर किसी को जलाभिषेक करना है तो उसके लिए 1500 रुपये का टिकट है, और बच्चे हैं तो उनके लिए 750 रुपये का टिकट है। जलाभिषेक में आप शंकर शिव की जो प्रतिमा है इसके सबसे ऊंचे पॉइंट यानी कि मतलब उनकी शिव की जटाओं में आप पहुंच जाते हैं और वहाँ से आपको जलाभिषेक करने का मौका मिलता है। ये देखिए वहाँ से उस वाले गैलरी पॉइंट से अब हम जो इस प्रतिमा या इस जगह का जो सबसे मुख्य आकर्षण बिंदु है उसकी तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। जी हाँ, ग्लास ब्रिज। आप दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ग्लास ब्रिज तो एक सामान्य चीज़ है, लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं और जिस ऊंचाई पर रहता है और क्योंकि नीचे की तरफ यह पारदर्शी है तो नीचे जो चीज़ें बहुत छोटी छोटी दिखाई देती है और एक अलग रोमांच और एक जो डर रहता है मन में वो भी एकदम से वहाँ पर आपको महसूस होता है। खास तौर पे छोटे बच्चों को यहाँ पर काफ़ी डर लगता है, क्योंकि नीचे से एक उनमें एक रहता है कि हाँ ठीक है प्रतिमा के ऊपर चलना है, लेकिन जब इस मिरर के ऊपर पहुँचते हैं और यहाँ पर जो तेज़ हवा चलती है, साथ ही क्योंकि नीचे की तरफ इन्होंने एक इसको सीढ़ी नुमा बनाया हुआ है कि सीढ़ी नुमा जैसे जैसे आप जाते आगे नीचे की तरफ उतरते हैं तो वहाँ पर जो नीचे की चीज़ें वो काफ़ी छोटी छोटी नज़र आती है और काफ़ी डर भी महसूस होता है। इवन बच्चों की क्या है कि बड़े बड़े भी डरने लग जाते हैं अगर आप ऊंचाई से, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को हाइट का फोबिया होता है और हाइट फोबिया की वजह से यहाँ से काफ़ी डर लगता है। इंडिया में ये अपनी तरह का एक पहला इतनी ऊंचाई पर बनाया हुआ ग्लास पॉइंट है और लोगों के लिए भी ये फर्स्ट टाइम काफ़ी रोमांचक रहता है, क्योंकि इस तरह की जो फॉरेन कंट्री में तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन इंडिया में एक नया प्रयोग किया गया है। साथ ही जो आस्था है, शिव की आस्था है, क्योंकि शंकर भगवान हमें मजबूत बनने का जो
जज्बा देते हैं तो यहाँ पर पहुँचकर जो डर आपका समाप्त हो जाता है, क्योंकि जो शिव में जो श्रद्धा है वो आपको यहाँ पर प्रतीत होती है। ये देखिए, जिसकी मैं कह रहा था अभी, ग्लास पॉइंट पर खड़े हैं और नीचे की तरफ आप देखते हैं तो काफ़ी ऐसा लगता है कि हम काफ़ी ऊंचाई पे आ गए हैं, और एक डर तो जो मैं कह रहा था महसूस होता ही है। और ये जो ग्लास ब्रिज है लगभग 14 से 15 फीट लंबा है, तो अगर यहाँ पर अगर ठीक ठाक भीड़ नहीं है, अगर 10-15 जने भी हैं, तो आपको इसको पार करने में 2 से 3 मिनट तो आराम से लगते ही हैं। तो ये 2 से 3 मिनट का जो समय रहता है, ये काफ़ी एक तरह से डरावना और रोमांचक होता है, क्योंकि पहले आपको वहाँ जाने की इच्छा होती है, लेकिन जब आप उस जगह पे पहुँचते हैं तो एक अलग ही डर आप में उत्पन्न हो जाता है। लेकिन इसका भी एक अलग महत्व है, इसका भी एक अलग रोमांच है, क्योंकि श्रद्धा के सामने सारी वस्तुएं जो है वो शून्य हो जाती है, और जो डर और जो आपका वो ख़त्म स्वतः ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि शिव जहाँ है वहाँ डर नाम की कोई चीज़ नहीं हो सकती। ग्लास पॉइंट पर देखिए, ये फ़ोटोग्राफी करने के लिए खड़े भी रहते हैं फ़ोटोग्राफर वगैरह, जो अगर आप किसी को फ़ोटोग्राफी करनी होती है। लेकिन आज तो हम सैटरडे के दिन गए थे, तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ तो नहीं थी, लेकिन क्योंकि काफ़ी नीचे भी वेटिंग में थे, तो ज़्यादा देर तक ये रुकने नहीं दे रहे थे, फ़ोटो वगैरह भी नहीं। लेकिन वैसे भी हमें डर लग रहा था, तो हम भी चाहते थे कि जल्दी से जल्दी हम वापस प्रतिमा के अंदर आ जाएं। ये देखिए लास्ट पॉइंट है, यहाँ पर जो घाट साहब खड़े हैं, और यहाँ से फिर हमने को अंदर जाना है। ये अब वापस हम उस वाली गैलरी से अब दूसरी तरफ की गैलरी में आ गए हैं। यहाँ पर भी एक 270 फीट पर है, उधर वाली थी जो 280 फीट पर थी। यहाँ से भी आप दूसरी तरफ, यहाँ जो देखिए पूरा जो नाथद्वारा है वो पूरा दिखाई देता है आपको, पूरी कॉलोनियाँ या पूरी जो नाथद्वारा सिटी है यहाँ से आप देख सकते हैं। नीचे लिफ्ट के द्वारा मैं बता रहा था कि इस फीट पर आते हैं, और यहीं से अपन लिफ्ट के द्वारा नीचे वापस ले जाया जाता है। एक बार में लगभग 10 से 12 जनों का कैपेसिटी है जो उस हिसाब से नीचे। और नीचे में एक बार एक चीज़ बताना भूल गया था, नीचे जहाँ एंट्रेंस है वहाँ पर आपका वेलकम में एक फ़ोटो खींचा जाता है, और आपको एक टोकन दिया जाता है। उस टोकन को आप इधर दिखा के जब वापस उतरते हैं तो वहाँ से आप अपना फ़ोटो वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम चरण वंदना जो है, मैंने शुरू में बताया था कि पार्क और जो चरण वंदना तक जाने के लिए आपको 200 रुपये का टिकट लगता है, जिससे आप कर सकते हैं। अब हम चरण वंदना की तरफ जाते हैं, यानी कि शिव की जो प्रतिमा है उसके चरणों तक एक पूरा इन्होंने सीढ़ी बनाई हुई है। वहाँ जाकर आप भगवान के चरणों में फ़ोटो वगैरह देखिए। शिव की चरणों में हम आ गए हैं। यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर चढ़ने के बाद यह इसका स्टार्टिंग पॉइंट है इस प्रतिमा का। यहाँ पर बैठ के आपको पूरा ये जो है तत्पदम उपवन है वो दिखाई देता है। दोस्तों, शिव प्रतिमा जो है सापुरजी पलौंजी ग्रुप द्वारा बनाई हुई है, और इस प्रतिमा को बनाने में मुख्यतः मिराज ग्रुप, जो कि यहाँ नाथद्वारा का है, मदन जी पालीवाल जो यहाँ के मुख्य मिराज ग्रुप के मालिक हैं, उनके द्वारा बनाया हुआ है। और लगभग इस पूरे जो स्टैचू ऑफ बिलीफ या विश्वास स्वरूपम को बनाने में लगभग बताते हैं कि 300 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने इसका निर्माण किया है, तो इन्होंने यहाँ पर पर्यटन की एक नई संभावनाओं को खोल दिया है। साथ ही नाथद्वारा है वो श्रीनाथ जी की नगरी तो पहले थी, यहाँ पर वैसे भी श्रद्धालुओं का था, लेकिन जब से विश्वास स्वरूपम बना है तो यहाँ पर उसकी संभावनाओं ने दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि की है।
दोस्तों सामने ही यह हरिहर सेतु है और हम तो 2 दिन में आए थे, बाकी रात के समय भी यहाँ पर जो लेज़र शो चलता है वो देखने लायक होता है। शिव की प्रतिमा के ऊपर लेज़र के द्वारा विभिन्न कथाओं का किया जाता है, वो देखने लायक होता है। यह गेमिंग जोन है, यहाँ पर बच्चों के लिए स्कीइंग और काफ़ी सारे वो अलग अलग प्रकार के झूले और विभिन्न जो गेम्स हैं वो यहाँ पर है और इससे एक अलग रोमांच का होता है। साथ ही यहाँ पर जिप लाइन भी है, जिप लाइन के द्वारा जिप लाइन का भी आप एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही यहाँ बम्पिंग जंपिंग जो कि इंडिया की सबसे ऊंची है वो भी चल रही है, वो स्टार्ट नहीं हुई है, वो भी बहुत जल्दी यहाँ पर चालू होने वाली है। तो दोस्तों रात के समय भी यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि रात को जो देखने वाला जो पॉइंट रहता है लेजर शो वगैरह या जो लाइट एंड साउंड शो होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। क्योंकि हम तो दिन में आए थे तो हमारा प्लान नहीं था यहाँ पर रुकने का, तो इसीलिए तो साथियों आपको एक बार ज़रूर इस जगह को विज़िट करना चाहिए। शिव में अगर आप आस्था रखते हैं तो आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक करें, शेयर करें।